हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। सो जनरल रीडिंग है तो नो टाइम बाउंडेशन, कोई भी देख सकता है मेरे इस रीडिंग को एंड कभी भी देख सकते हैं आप। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ मैच करे। अगर आपके साथ मैच करती है तो आप देखिएगा, और अगर मैच नहीं करती है तो आप छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो क्या है एनर्जीज इस टाइम पर देख लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या सिचुएशन आ रही है। थर्ड पर्सन या आपके पर्सन के बीच में जो एनर्जीज़ है उसको आज चेक करेंगे कि क्या है थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन और कब तक वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। क्या वो उस रिलेशन को तोड़कर आपकी लाइफ में आएंगे? अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन है तो इसी चीज़ को आज देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो एनर्जीज क्या है? ओके, स्ट्रेस। ओह माय गॉड, फर्स्ट स्ट्रेस। सो डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को। पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए या पर्सनली गाइडेंस लेने के लिए जो नंबर मेरे वीडियो पर आ रहा है सिर्फ उसी पर मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर ले लीजिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबर से कभी भी मैसेज ना करें, अवेयर रहे। सो डिफाइन करेंगे इस कार्ड्स को, क्यों स्ट्रेस क्यों है यहाँ पर। ओके, जस्ट अ मिनट, रिलैक्स। पर्सन की तरफ फोकस कीजिए। ओके, ओके, आपके पर्सन की जो मेरे को फर्स्ट एनर्जीज आ रही है आप खुद ही देख लीजिएगा। मेरे को फर्स्ट एनर्जीज स्ट्रेस की आ रही है एंड यहाँ पर आइसोलेशन की एनर्जीज आ रही है। अभी क्या बताऊँ आपको, देखिए आपके पर्सन के साथ आई थिंक आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है और कहीं ना कहीं दूरियां दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन आप दोनों के बीच में हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं थर्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेस में है, इस टाइम पर तनाव में है, क्योंकि वो आपके साथ कंटिन्यू होना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं एंड फ्यूचर के भी ड्रीम्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं एंड बिल्कुल उन पर रुका नहीं जा रहा, पेशेंस नहीं हो रहा उन पर, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके दिल में। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पर्सन का कंट्रोल उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हैं, जिसकी वजह से आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी किसी थर्ड पर्सन को लेकर फाइट हो गई या किसी थर्ड पर्सन को लेकर झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपके पर्सन नहीं, मतलब जैसे कि लाइक आपके पर्सन थर्ड पर्सन में है, मान लीजिए थर्ड पार्टी कोई है उनसे बात कर रही है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन से वो बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ भी वो बात कर रहे हैं, आपके साथ भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आर्ग्यू उस बात पर हो रही है। लेकिन आपके पर्सन तो उस इंसान के साथ ना तो बात करना चाहते हैं, ना ही उस पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उनके दिल में फीलिंग्स है, ना कोई भी ऐसी चीज़ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप दोनों की झगड़े हो रहे हैं उस थर्ड पार्टी को लेकर। तो इस बात से भी आपके पर्सन जो है वो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पहली एनर्जीज तो यहाँ पर ये आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और आज जब आप दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग समझ नहीं रहे हो एक दूसरे की बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि बिना मतलब की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना मतलब की झगड़े दिखाई दे रहे हैं, मेरे को बिना मतलब की आर्ग्यू दिखाई दे रही है। मतलब आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर
मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और वो अब यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि मतलब ये प्रॉपर तरीके से किसी तरीके से आपका उनका जो रिलेशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो आपके, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड आया है, आप खुद देखिए इस एनर्जीज़ को। एंड वो देखो यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स पूरे हो गए बट वन ब्लॉक्स जो है वो ब्लैंक है। आई थिंक ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से रिलेशन रखना चाहते हैं, लाइक फ्यूचर का, लाइक ऐसा जो जिसमें दूरियां ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब दिख रही है। एक तो थर्ड पर्सन की मेरे को सबसे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन की वजह से वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से रिलेशन में नहीं आ रहे। थर्ड पार्टी का कंट्रोल, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फ्रेंड्स से हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये कंट्रोल इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। दोनों के बीच में रिश्ता मेरे को जो नज़र आ रहा है वो आप खुद देख रहे हो। अगर रिश्ता अच्छा होता तो स्ट्रेस, तनाव, परेशानी, आइसोलेशन ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि फीलिंग्स में लव नहीं है थर्ड पर्सन के साथ। यहाँ पर जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है वो लव नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी हमें दिखती कुछ है और होती कुछ है, ठीक है, तो वो चीज़ें ही इस टाइम पर हो रही है। मतलब यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ ये बात कर रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स ट्रू नहीं है उनके साथ। हो सकता है कुछ फ्रेंड्स या कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनसे वो बात कर रहे हो, या फिर यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से भी झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो 2-3 तरह की एनर्जीज मेरे को दिखाई दे रही है। आप देखिएगा कि आपकी कौन सी एनर्जीज में। यहाँ पर देख रही हूँ मैं फैमिली भी शायद आपको नहीं होने दे रही है। एक फैमिली की वजह से लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्टर्ब कर रही है, और वो फैमिली की वजह से क्या हो रहा है कि वो आपके साथ आर्ग्यू कर गए आपके पर्सन, ठीक है, और उन्होंने फैमिली के अगेंस्ट नहीं गए। तो यहाँ पर ये भी सारी चीज़ें, और आप अलग हो गए, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अलग हो, आप लोगों में दूरियाँ हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपके पर्सन को अब बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। मतलब सीधी सी चीज़, हुआ चाहे कुछ भी हो, थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े हुए हो, फ्रेंड्स की वजह से हुए हो, तनाव हो, डिस्टर्बेंस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ हो, लेकिन ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। मेन चीज़, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमारा झगड़ा हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर थर्ड पार्टी हावी है, तो मैं नहीं उस रिलेशन में जाता हूँ या फिर मैं नहीं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्ट्रेस तनाव हो रहा। अगर इतना इजी होता तो वो मूव ऑन कर लेते आपसे और चले गए होते आपसे, आपको मिस नहीं करते। मैं देख रही हूँ ब्लॉक भी किया हुआ है, आपको प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी याद आप ही को कर रहे हैं। स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितना वो आप पास आना चाहते हो, उतनी ही आपके बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। इन चीज़ों की वजह से काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे हो आप। थर्ड पर्सन का है इशू, लेकिन बहुत कुछ में तो मेरे को बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी का इशू दिखाई दे रहा है कि मतलब थर्ड पर्सन की वजह से वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, थर्ड पर्सन को गलत गाइड कर रहा है। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही, गुस्सा बहुत बढ़ गया है। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है। सो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ कि पेशेंस। ओके ओके, सो देखो, आई थिंक कहीं ना कहीं ब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि बार बार, मतलब ब्लॉक एनर्जीज मतलब शो कर रही हैं कि जो ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है या फिर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसमें आपके पर्सन परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब उनको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपका जो रिलेशन है, जो प्यार है आपका, दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा से उस मोहब्बत को दोबारा से चाहते हैं। मतलब फीलिंग्स में ट्रूनेस इनकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, बिल्कुल है, और थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा कुछ हो रही। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या,
या फिर फाइनेंशियल आपने सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपने आई थिंक बहुत किया है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनको बहुत है आई थिंक। सब में तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ लोगों में आई थिंक करियर को लेकर भी परेशान है, ये बहुत ज़्यादा करियर को लेकर स्ट्रेस में है, या फिर करियर बनाना बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उस तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर इनकी सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस, एरीज, लियो एंड कैंसर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एलोन फील कर रहे हैं यहाँ पर लिब्रा, और ये सारी एनर्जीज़ मैंने आपको राशियाँ बताई। सो देखो कुछ कुछ एनर्जीज यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही कि इस टाइम पर आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन के साथ उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब उनकी फीलिंग्स में थर्ड पार्टी को लेकर ना तो प्यार है ना मोहब्बत है, बल्कि इस थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे। आपके पर्सन इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि वो आपको चाहते हैं ना कि किसी भी थर्ड पर्सन को, उनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव है ना कि किसी थर्ड पर। हाँ ये ज़रूर है कि थर्ड पर्सन उनको इतना ज़्यादा मिसगाइड किया है, अगर आप जानते हैं उनको और सब एक दूसरे को जानते हैं, मतलब आप थर्ड पार्टी और आपकी पर्सन, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन जो भी है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है और वो हर तरीके से कंट्रोल करना जानती है, और कंट्रोल हुए भी हैं आपके पर्सन, लेकिन फीलिंग्स में उनको आज भी फीलिंग्स में आप ही हैं। उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो या फोर्थ पार्टी हो या कोई भी हो, वो आपके रिलेशन को नहीं तोड़ सकते, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, चाहे आप मैरिड हो, लव रिलेशनशिप में हो, एक्सट्रामैरिटल अफेयर में, चाहे कोई भी हो। लेकिन दुनिया इन पर भी बर्दाश्त नहीं हो रही और ये खुद चाहते हैं लौट कर आना आपकी ज़िंदगी में। आज की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग चले गए हैं ये दूर, आपसे मूव ऑन हुआ है लेकिन मूव ऑन किया नहीं है। बोल ज़रूर दिया है कि इस रिलेशन को नहीं रखेंगे, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ ही आ रहा है। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी। प्लीज़ ज़रूर बताइए कितना कनेक्ट किया है, एंड टेक केयर, बाय बाय।